मैया सम्मान को लेकर अपडेट ये आ रहा है कि जो शिविर लगाया जा रहा है उसमें नए फॉर्म्स अपडेट नहीं हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और देखिए, महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। आपके द्वार योजना कार्यक्रम में मैया सम्मान योजना के फॉर्म स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं। महिलाओं को उम्मीद थी, इस आशय की घोषणा भी हुई थी कि जब सेवा शिविर लगेंगे उस वक्त बड़ी संख्या में आवेदन लिए जाएंगे और इसके लिए सूचना भी जारी की गई थी। लेकिन अब महिलाओं को एक बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि कोई ये जानकारी भी नहीं दे पा रहा है कि आखिर वास्तविकता क्या है और फॉर्म क्यों नहीं लिए जा रहे हैं और कब से लिए जाएंगे। इसे लेकर बाबूलाल मरांडी ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी करिश्मा है। करिश्मा, देखिए, एक तो मैया सम्मान के पैसे नहीं आना और नए आवेदन नहीं लिए जाना, ये अपने आप में महिलाओं के लिए एक चिंता का सबब बन गया है। जी देखिए, कई ऐसी महिलाएं हैं जो लगातार इंतजार कर रही हैं कि आखिर मैया सम्मान योजना का जो पैसा हमेशा आपने देखा होगा कि हर महीने सरकार की तरफ से महिलाओं को भेजा जा रहा था, अब इस महीने महिलाओं को नहीं भेजा गया है। और महिलाओं की तरफ से भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या मैया सम्मान योजना बंद हो गया है, क्या इस योजना को सरकार आगे नहीं चला रही है। और देखिए, अब तो कह सकते हैं कि विपक्ष भी इसको लेकर सवाल उठा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर हमला बोला है और उनका कहना है कि कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें इस योजना से वंचित रखा गया था। अब वही महिलाएं जब आवेदन फिर से भर रही हैं तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। और साथ ही कई ऐसी महिलाएं हैं जो पिछले कई सालों से आवेदन दे चुकी हैं, लेकिन उसे भी अब तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो ऐसे में लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और एक और आरोप जो है विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को सरकार यहां पर लाभ दे रही है, लेकिन यहाँ की जो बहनें हैं, जो माता है, उन्हें लाभ नहीं पहुंच रहा है। आखिर सरकार इस योजना को लेकर क्यों नहीं खुलकर बोल रही है कि आखिर इस योजना को लेकर सरकार आने वाले समय में क्या सोची है। पहले हम अपने दर्शकों को बताते हैं उदय कि आखिर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने क्या आरोप लगाया है। देखिए, उनका यही कहना है कि मैं आरंभ से ही कह रहा था कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है। शिविर में जमा आवेदनों को कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है। जिस सरकार को, जिन अधिकारियों को रिश्वतखोर की आदत पड़ चुकी है और जो दफ्तर में मौजूद रहते हुए भी जनता का काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोग शिविर में क्या कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर किस कारणों की वजह से मैया सम्मान योजना के फॉर्म नहीं लिए जा रहे हैं, क्या वजह है। और सरकार जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों को फर्जी तरीकों से लाभ पहुंचा रही है, जबकि झारखंड की माता और बहनों को इस अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। ये नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट किया है। हालांकि देखिए, कई महिलाओं से हमने बातचीत की उदय और उनका कहना है कि लंबे समय से वो इंतजार कर रही हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि 15 नवंबर यानी कि जिस दिन झारखंड का स्थापना दिवस है, उस दिन तमाम महिलाओं के अकाउंट में जो 2500 सम्मान राशि है वो पहुंच जाएंगे। लेकिन अब काफी दिन हो गए हैं और ऐसे में महिलाओं को यह डर सता रहा है कि क्या मैया सम्मान योजना की राशि उनके अकाउंट में आएगी या फिर इस योजना को बंद करा दिया गया है। देखिए, कई सवाल जो है महिलाओं के जहन में है और तमाम सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन इस योजना को लेकर हम कह सकते हैं कि राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और आरोप। देखिए, कई जगह महिलाओं को 16वीं किस्त की राशि भी नहीं मिली है, इसलिए भी महिलाएं काफी परेशान है। जी देखिए, 16वीं किस्त इसी महीने आनी थी, लेकिन ये महीने जो है वो अब कह सकते हैं बीतने वाला है और महिलाओं का कहना है, कई ऐसी महिलाएं हैं उदय जिनका 15वीं किस्त भी नहीं आया है। तो ऐसे में महिलाओं का कहना है कि जब 16वीं किस्त अब तक नहीं आया है और उनके अकाउंट में 15वीं किस्त नहीं आया है, तो आखिर उनके अकाउंट में पैसे कब आएंगे। हालांकि देखिए, सरकार की तरफ से ये दावे किए गए थे कि जिन महिलाओं को 15वीं किस्त नहीं जारी की गई है, उन महिलाओं को एक साथ 2 महीने का किस्त जो है वो जारी किया जाएगा। लेकिन अब तक कोई भी ऐसे कह सकते हैं कि एटेंटिव डेट जो है वो सामने नहीं आया है कि आखिर महिलाओं को कब पैसे मिलेंगे। हालांकि देखिए, दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला तेज हो गया है। महिलाओं के जहन में जो सवाल है, फिलहाल उस सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। पोर्टल बंद है, टोल फ्री नंबर जो जारी किया गया था उसमें भी कॉल नहीं लगता है। महिलाओं ने यह भी शिकायत की थी कि जो भी उनके जहन में सवाल है, टोल फ्री नंबर पर जब वो सवालों का जवाब लेने के लिए कॉल करती है तो टोल फ्री नंबर पर कॉल नहीं लगता है, पोर्टल जो है वो एक्टिव नहीं है। साथ ही जब वो अंचल कार्यालय जाती है तो जो भी डॉक्यूमेंट लेकर जाती है या फिर जो सवाल लेकर जाती है, उन सवालों का जवाब नहीं मिलता है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर महिलाओं के अकाउंट में कब पैसे आएंगे, कब उनकी परेशानी दूर होगी। जी चलिए, तो इंतजार इस बात का है कि सरकार की तरफ से इस मामले में अधिकारियों की तरफ से अपडेट कब तक आते हैं और जब जो शिविर लगाए जा रहे हैं उसमें अगर फॉर्म नहीं लिए जा रहे हैं तो महिलाओं के फॉर्म कब लिए जाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।